राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी कर्मों के मटके का रहस्य। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में भावना और रोमा नाम की दो बहनें रहती थीं। रोमा का कम पढ़े लिखे होने के कारण उसका विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वही भावना की सुंदरता पर मोहित होकर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह कर लिया। अपनी सुंदरता पर घमंड तो भावना को पहले से ही था, लेकिन विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनों के घर आसपास ही थे। जब भी भावना को मौका मिलता वह रोमा को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती और उससे कहती, रोमा तुम जानती हो अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलवाया है और तुम्हारे घर के पास वाला खेत भी हमने खरीद लिया है। तुमने तो शादी के बाद भी कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर तुम कर भी क्या सकती हो। तुम लोगों के पास तो खाने तक का इंतजाम नहीं है, फिर तुम हार कैसे खरीद सकती हो। ऐसी बात सुनकर रोमा को बहुत बुरा लगता, लेकिन वह मायूस होकर रह जाती। रोमा के दिन बहुत ही गरीबी में गुजर रहे थे। उसके घर में 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार तो उसके घर ऐसा होता कि घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं होता, तो वह भावना के पास जाती और अपनी बहन के नाते उससे कुछ पैसों की मदद करने के लिए कहती और साथ में यह भी कहती, जैसे ही हमारी फसल बिकेगी मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। लेकिन भावना हर बार टाल मटोल करके उसको मना कर देती और हर बार कोई नया बहाना बना देती। इस तरह भावना ने कभी भी अपनी बहन की मदद नहीं की। एक दिन रोमा ने सोचा, भावना भी मेरी कोई मदद नहीं करती, हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती है। यह सोचकर उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने बड़े भाई से कुछ मदद मांगूं, वह मुझे पैसे देने से कभी मना नहीं करेंगे। यह सोचकर वह अपने बड़े भाई के पास चल पड़ी। अभी वह थोड़ा दूर ही गई थी कि उसे एक महात्मा नजर आए। उनके हाथ में एक मटका था। रोमा ने उनसे कहा, महात्मा जी, इतनी गर्मी में आप इतना भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो। महात्मा ने कहा, बेटा यही पास वाले गांव में मेरा घर है, बस मैं वही यह पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। रोमा ने यह बात सुनकर कहा, महात्मा जी मैं भी पास वाले गांव ही जा रही हूँ, आप यह मटका मुझे दे दो। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी तुम क्यों तकलीफ करती हो, मैं यह मटका खुद ले जाऊंगा। रोमा ने फिर कहा, बाबा मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ, इसीलिए यह मटका मुझे दे दो। इस तरह रोमा ने महात्मा से मटका ले लिया और फिर दोनों साथ साथ चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद वह गांव पहुंच गए। रोमा ने महात्मा के घर पर मटका छोड़ दिया और फिर अपने भाई के घर चली गई, लेकिन उस समय उसका भाई घर पर नहीं था। घर में सिर्फ उसकी भाभी थी। उसने भाभी से भैया के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह कहीं बाहर गए हैं। रोमा ने कहा, मुझे तो उनसे जरूरी काम था। भाभी ने उससे पूछा, तुम मुझे बताओ क्या काम है। उसने भाभी से कहा, भाभी हमारे घर की हालत अभी बहुत बुरी है, हमारे पास 2 वक्त के खाने तक के पैसे नहीं हैं। उसकी भाभी ने यह सुनकर कहा, तो फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास भी पैसे नहीं हैं। उसके बाद उसने गुस्से से रोमा से कहा, पैसे मांगने के अलावा अगर कोई और काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से चली जाओ। भाभी का इस तरह का व्यवहार से देखकर रोमा ने कहा, ठीक है भाभी, फिर मैं चलती हूँ। रोमा दुखी मन से अपने गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे वही महात्मा जी फिर मिले। उनका घर गांव के रास्ते में ही था। महात्मा ने जब उसे दुखी देखा तो उससे पूछा, बेटी क्या बात है, इतनी परेशानी में क्यों हो। तब रोमा ने कहा, मैं अपने भैया के घर मदद मांगने के लिए आई थी। यह कहकर उसने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को बता दी। महात्मा जी ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी तुम परेशान मत हो, यह 3 मटके पड़े हुए हैं, तुम उनमें से एक मटका ले लो। रोमा ने पूछा, बाबा किस लिए। महात्मा ने कहा,
बेटी, तुम इतनी दूर से पैदल चलकर आई हो और पैदल ही चलकर तुम्हें वापस भी जाना है। अगर तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो इस मटके में लड्डू हैं, तुम लड्डू खा लेना। रोमा ने उदास मन से कहा, नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछ लिया, बस यही बहुत है। महात्मा ने उससे फिर कहा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, इसीलिए मना मत करो। बेटी कभी भी बाप के घर से खाली हाथ नहीं जाती। जब महात्मा ने बहुत कहा तो रोमा ने वह मटका ले लिया। उसके बाद रोमा ने बाबा से कहा, अच्छा बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे गांव पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। यह कहकर रोमा अपने गांव की तरफ चल पड़ी। जब वह घर पहुँची तो उसका पति घर आ गया था। उसने रोमा से पूछा, आज तुम अपने भैया के घर मदद मांगने के लिए गई थी, क्या उन्होंने तुम्हारी कुछ मदद की? रोमा ने उसकी बात सुनकर उदास मन से कहा, भैया तो घर में नहीं थे, लेकिन भाभी ने मुझे बेइज्जत करके घर से भगा दिया। उसके पति ने दुखी मन से कहा, इसका मतलब हमें आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। रोमा ने कहा, नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आज जब मैं भैया के घर से वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक महात्मा जी मिले और महात्मा ने मुझे लड्डुओं से भरा हुआ एक मटका दिया और कहा, अगर रास्ते में भूख लगे तो इसे खा लेना। लेकिन मैंने वह लड्डू नहीं खाए। मैंने सोचा घर पहुंचकर हम दोनों खाएंगे। यह सुनकर उसका पति खुश हो गया। वह बोला, अब जाओ, जल्दी से लड्डू ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अपने पति की बात सुनकर रोमा लड्डू लेने के लिए दूसरे कमरे में गई। जब रोमा ने मटके को खोला तो वह चौंक गई, क्योंकि मटके में लड्डुओं की जगह सोने की ढेर सारी मोहरें थीं। उसने अपने पति को आवाज़ लगाई। जब वह उसके पास पहुंचा तो मटके के अंदर इतनी सारी सोने की मोहरें देखकर हैरान रह गया और बोला, तुम्हें यह मटका किसने दिया है? रोमा ने कहा, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे यह मटका महात्मा जी ने दिया है। यह सुनकर उसका पति बोला, भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। दोनों बहुत खुश हुए। उसके बाद उन दोनों ने गांव में खेती करने के लिए एक जमीन खरीद ली। रोमा की इतनी तरक्की देखकर भावना को बहुत जलन हो रही थी। उसने अपने पति से कहा, मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया? कुछ दिन पहले तो वह मेरे पास भीख मांगने आई थी और अब तो वह हमसे भी ज़्यादा अमीर हो गई है। उसके पति ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेतों में मजदूरी करता था और अब तो उसने अपनी बहुत सारी ज़मीन खरीद ली। उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? फिर उसे कुछ याद आया और वह बोला, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के गांव जाते हुए देखा था। भावना ने यह सुनकर कहा, इसका मतलब रोमा इतना सारा पैसा भैया के घर से लाई है। तब उसके पति ने कहा, तुम भी तो उसकी छोटी बहन हो, तुम भी उसके पास अपना हिस्सा लेने के लिए जाओ। यह सुनकर भावना ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, भैया की संपत्ति पर जितना अधिकार उसका है उतना ही मेरा भी है। यह सोचकर दोनों ने सोचा कि कल हम भी अपने भाई के घर चलेंगे। फिर वह अगले दिन सुबह सुबह अपने भैया से मिलने के लिए चल पड़ी। उन्हें भी रास्ते में वही महात्मा जी नजर आए। महात्मा ने भावना से कहा, बेटी, तुम यह मटका उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी? भावना ने महात्मा की बात सुनकर कहा, क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते? महात्मा ने कहा, बेटी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से ज़्यादा वजन नहीं उठाया जाता, इसीलिए मैंने तुमसे कहा है। भावना ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, क्या तुम हमसे पूछकर बूढ़े हुए हो? यह सब कुछ सुनने के बाद उसके पति ने कहा, तुम क्यों इस बूढ़े की बातों में समय खराब कर रही हो? जल्दी चलो यहाँ से। यह कहकर दोनों बिना महात्मा की मदद किए वहाँ से चले गए। थोड़ी देर के बाद वह अपने भाई के घर पहुँच गए। घर पहुँचकर भावना ने अपने भैया भाभी से कहा, अभी कुछ दिन पहले क्या आपके पास रोमा आई थी? उसके भाई ने कहा, हाँ, थोड़े दिन पहले रोमा आई थी, लेकिन उस समय मैं घर में नहीं था,
इसलिए मैं उससे नहीं मिला। हाँ, तुम्हारी भाभी जरूर उससे मिली थी। भावना ने यह बात सुनकर पूछा, भाभी क्या आपने रोमा को कुछ दिया था? उसकी भाभी ने कहा, नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तो ही उसे देंगे ना। यह सुनकर भावना समझ गई कि भैया ने उसे कुछ नहीं दिया। उसके बाद उसने कहा, अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ। यह सुनकर उसका भैया बोला, अभी तो तुम आई हो और इतनी जल्दी जा रही हो, खाना तो खा कर जाओ। लेकिन भावना ने कहा, नहीं, हमें जल्दी है, इसीलिए हम चलते हैं। उसके बाद दोनों वापस अपने गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में भावना ने अपने पति से कहा, भैया ने तो उसे कुछ नहीं दिया, तो फिर उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया? उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा थी। भावना ने अपने पति से कहा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, तुम कहीं से पानी लेकर आओ, नहीं तो मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। तभी दोनों को सामने एक झोपड़ी नजर आई। यह झोपड़ी उसी महात्मा जी की थी। महात्मा ने जब उनको देखा तो पूछा, क्या बात है बेटी, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? भावना ने कहा, बाबा थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों नहीं बेटी, अंदर आओ। घर के अंदर पहुंचकर भावना ने कहा, बाबा हमने तो आपकी मदद करने से इनकार कर दिया था, फिर भी आप हमें पानी दे रहे हो। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, तो क्या हुआ बेटी, वह तुम्हारा कर्म था और यह मेरा कर्म है। फिर महात्मा ने उनसे पूछा, मैंने तुम लोगों को पहली बार देखा है, यहाँ तुम किसके घर आए हो? महात्मा की बात सुनकर भावना ने कहा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने हम इस गांव में आए हैं। तब महात्मा ने कहा, अच्छा तुम बिरजू से मिलने आई हो? फिर बाबा ने उनसे पूछा, बेटी तुम्हारी एक बहन भी है ना, जो कुछ दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी? यह बात सुनकर भावना ने महात्मा से पूछा, लेकिन बाबा आपको इस बात का कैसे पता? तब महात्मा ने कहा, बेटी जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहीं मिली थी और उस बेचारी ने मेरे हाथ से मटका लेकर मेरे घर तक मुझे छोड़ा था। महात्मा की बात सुनकर भावना ने कहा, लेकिन बाबा क्या आप जानते हो, जब से मेरी बहन यहाँ से होकर गई है उसके पास बहुत सारे धन दौलत आ गई है। महात्मा ने भावना की बात सुनकर कहा, उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है वह उसके अच्छे कर्म और उसकी अच्छी नीयत के कारण मिली है। भावना ने यह सुनकर कहा, बाबा मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही और मेरी बहन के ऐसे कौन से अच्छे कर्म हैं जो उसे इतना धन मिल गया? यह सुनकर भावना के पति ने पूछा, बाबा अच्छे कर्म और अच्छी नीयत होने से धनवान कैसे हो सकते हैं? बाबा आप किस तरह की बातें कर रहे हो? महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, यहाँ पर जितने भी मटके रखे हुए हैं यह कोई साधारण मटके नहीं हैं। यह मटके मनुष्य के अच्छे कर्म और अच्छी नीयत के परिणाम देने वाले मटके हैं। तब भावना ने कहा, बाबा मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह कर्मों के मटके हैं। जिसका जैसा कर्म होगा इस मटके में उसके कर्मों के अनुसार ही उसका फल मिलेगा। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम बिल्कुल सही समझी हो बेटी। तब भावना ने कहा, बाबा अगर आपको कोई इतराज ना हो तो क्या मैं एक मटका ले सकती हूँ? मैं भी अपना कर्म आजमा कर देखना चाहती हूँ। महात्मा ने कहा, हाँ क्यों नहीं बेटी, तुम भी एक मटका ले लो और अपने कर्म और अपनी नीयत का फल पाओ। भावना ने वहां से एक मटका उठा लिया और फिर दोनों वहां से चले गए। घर पहुंचकर भावना ने जैसे ही मटके को खोला तो उसके अंदर से कीड़े बाहर निकलने लगे। भावना ने यह देखकर कहा, बाप रे बाप, हमारे मटके में से तो कीड़े निकल रहे हैं। यह बात सुनकर भावना के पति ने कहा, क्या क्या गलत निकला? हमारे कर्मों के हिसाब से हमें बिल्कुल सही मिला है। हम लोग बहुत लालची हैं। तुम्हारी बहन मजबूरी की मारी हमारे पास कुछ मदद के लिए आई थी, लेकिन हमने उसकी मदद नहीं की और तो और उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। ऐसे बुरे कर्म करने के बाद हम अच्छे फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? भावना ने उसकी बात सुनकर कहा,
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे अपने पैसे का बहुत घमंड था। मैंने अपनी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैंने तो हमेशा अपनी अमीरी के दम पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। भावना और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इंसान कर्म तो कर देता है, लेकिन नतीजे की परवाह नहीं करता। इस सुंदर कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कुदरत का एक नियम है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।